Hello everyone, I am Poonam Kumari from Botany Department and today we will discuss about Köppen's classification of climate. Before discussing basis of classification or types of classification, we will discuss about the need and objectives of classification. The geographer's goal था कि क्लासीफाई करे डिफरेंट क्लाइमेट या डिफरेंट एरिया के क्लाइमेट को और डाटा को और उसको समराइज करे एक जगह। और हम कह सकते हैं इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स थे आइडियल क्लासिफिकेशन के, जिसमें हम पहली बात करते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर सके मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेट के जो हमारे अर्थ पे फाउंड होते हैं उनको। सेकंड है कि जो डिफरेंट मेजर क्लाइमेट जो मिले हैं उनके बीच में रिलेशन फाउंड हो सके। थर्ड वन इज़ कि जो रिलेशन फाउंड हुआ ये सारे वर्ल्ड वर्ल्ड पे अप्लाई हो सके। फोर्थ है कि जो लोकेलिटीज़ हैं स्पेसिफिक उनमें हम सब डिवाइड कर सकें कि एक एरिया का ही है, नीचे जो डिफरेंट लोकेलिटीज़ हैं उनमें टेम्परेचर क्या है, उनमें क्लाइमेट क्या है। एंड द फाइनल है कि परफेक्ट क्लाइमेटिक सिस्टम जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि और अलग फैक्टर्स क्या हैं जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जनरली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ एम्पेरिकल टाइप एंड सेकंड इज़ जेनेटिक टाइप। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है वो बेस होता है स्टैटिक्स पे, एक्सपेरिमेंट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग जो होता है क्लाइमेट से उसके ऊपर। ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशंस पे, मोर स्टेबल है ओवर टाइम दैन जेनेटिक क्लासिफिकेशन और इसको हमें रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो हम बात करते हैं वो है जेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि बेस होता है काजेज पे और क्लाइमेटिक वेरिएशन की जेनेसिस पे। ये वाला जेनेटिक टाइप है, जैसे जैसे हमें मोर नॉलेज मिलती है वैसे वैसे ही चेंज होता रहता है, इसमें चेंजमेंट करनी पड़ती है, तो इसकी जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसको हमें रिवाइज करना पड़ता है। This picture also showing two types of method. First is genetic method and second is empirical method. Genetic method is based on causes and the empirical method based on observation. Empirical method का ही example है कोपेन्स क्लासिफिकेशन जो हम आज पढ़ेंगे। कोपेन्स क्लासिफिकेशन वाल्मेर कोपन ने दिया था, जो एक जर्मन बोटेनिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। स्टिल जो कोपेन्स क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट वाइजली यूज डिस्क्रिप्टिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो कोपेन्स क्लासिफिकेशन है ये क्वांटिटिव एज वेल एज एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है। क्वांटिटिव किस का मतलब है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स हम यूज़ करते हैं। कोपेन ने सबसे पहले 1900 में कोपेन्स क्लासिफिकेशन को दिया था, जो इसका फर्स्ट गिवन था। और इसने इन्होंने क्या यूज़ किया था, इन्होंने वर्ल्ड वेजिटेशन मैप जो डी कैंडोले जो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट था उनके कह सकते हैं वेजिटेशन मैप को यूज़ करके इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। अब जब हम इनकी बात करते हैं, इन्होंने टेम्परेचर और मॉइस्चर के बेसिस पे 5 वेजिटेटिव ग्रुप्स या हम कह सकते हैं 5 बायोलॉजिकल ग्रुप्स इन्होंने फॉर्म करे थे, जो कि पहला है मेगाथर्म, सेकंड जीरोफाइट्स, थर्ड मेसोथर्म, फोर्थ माइक्रोथर्म एंड फिफ्थ इज हेकिस्टोथर्म। इन सबको इन्होंने कैपिटल लेटर से डिनोट करा है। कैपिटल ए इज मेगाथर्म, कैपिटल बी जीरोफाइट, सी मिजोथर्म, डी माइक्रोथर्म, ई हेकिस्टोथर्म। ये पहले जब इन्होंने स्टार्टिंग में क्लासीफाई करा था तब इन्होंने ये दिया था। द जो टेबल है उसमें हमें दिख रहा है 5 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल ग्रुप्स जो कि कंट्रोल करे गए हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर से। और हम ये कह सकते हैं कि जो एक एरिया है उसकी वेजिटेशन बेसिकली टेम्परेचर और मॉइस्चर से कंट्रोल की जा सकती है। यहाँ पे हमें 5 ग्रुप्स दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई। ए कैपिटल ए इज मेगाथम्स। मेगाथम्स जो ग्रुप है इसमें वो प्लांट्स आते हैं जिनको यूनिफॉर्म हाई टेम्परेचर चाहिए, अबंडेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर चाहिए, एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का जो है वो अबोव 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पे सीजन विंटरलेस होते हैं, विंटर होती ही नहीं है। एक मंथ में हैवी प्रेसिपिटेशन, हैवी रेन चाहिए। यहाँ की जो करेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी बी इज जीरोफाइट्स, कैपिटल बी से डिनोट हुआ है। ये जो यहाँ की जो प्लांट है उनको एरिड एरिडिटी चाहिए, एरिड रीजन की बात कर रहे हैं हम। हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, इसलिए जीरोफाइट्स हैं। यहाँ पे बेसिकली हॉट डेजर्ट्स हमारे होते हैं, जहाँ पे जीरोफाइट्स होते हैं वहाँ हॉट डेजर्ट्स होंगे। जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो सोइल टाइप के बेसिस पे वेरी करती है।
नेक्स्ट इज हमारा सी ग्रुप, दैट इज मीजोथर्म्स। इस ग्रुप की जो वेजिटेशन है, यहाँ पे जो प्लांट है वो अडोप्ट करते हैं मॉडरेट हीट एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर में, ठीक है। और यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है कोल्डेस्ट मंथ का वो बिलो 18 है, वार्मेस्ट मंथ का 22 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है डी माइक्रोथर्म्स। तो मंथली मीन टेम्परेचर है वार्मेस्ट मंथ का वो 10 डिग्री है और उससे 22 डिग्री से लेस है। कोल्डेस्ट मंथ के मीन टेम्परेचर की बात करें तो वो बिलो 6 डिग्री है। यहाँ पे बेसिकली हमारे एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ की समर कूलर शॉर्ट होती हैं, विंटर बहुत कोल्डर होती हैं। नेक्स्ट इज हमारा हेकिस्टोथर्म्स, ई से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, कैपिटल ई से। इस ग्रुप के जो प्लांट्स हैं वो स्नो बाउंड आर्कटिक रीजन में फाउंड होते हैं, ठीक है। बेसिकली मोसिस एंड लाइकेंस जहाँ पे स्नो होती है। अब हम कह सकते हैं कि जो मेगाथर्म्स से हेकिस्टोथर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है जैसे जैसे हम मेगाथर्म से हेकिस्टोथर्म्स आ रहे हैं। और हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम इक्वेटर टू पोल जाते हैं टेम्परेचर लो होता है। इक्वेटर पे हाई, देन उससे लो, और जब हम पोलर पे पहुँचते हैं तो बिल्कुल लो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, मेगाथर्म्स में हाई, देन जीरोफाइट्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स, हिकिस्टोथर्म्स में बिल्कुल लो। जो बेसिस है रेनफॉल की बात होती है तो मेगाथर्म्स में रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, जीरोफाइट्स में कम हो रही है, और ऐसे ही रेनफॉल डिफ्रेंशिएट हो रही है। जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है उसको रिवाइज करा गया 1918 में, जब कोपन्स ने फर्दर अटेंशन दी एनुअल एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पे। उसके बाद उसको फर्दर मॉडिफाई किया कोपनगेगर एंड पोल ने 1953 में। तो इस क्लासिफिकेशन को हमने कहा कोपनगेगर एंड पोल क्लासिफिकेशन। बेसिकली द क्राइटेरिया टेम्परेचर, रेन एंड वेजिटेशन ही है। जो मोस्ट हमें वैल्यूज़ रखनी होती हैं ध्यान, वो टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड एवरेज एनुअल टेम्परेचर की वैल्यूज़ को रखना होता है। जो हमारा कोपन्स क्लासिफिकेशन वो एक शॉर्ट हैंड वर्जन है जो कि प्रोड्यूस किया गया था लेटर्स यूज़ करके। 5 ग्रुप को डिज़ाइन करने के लिए हमने लेटर्स यूज़ करे थे, उसको हमने फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे। 5 मेजर ग्रुप्स हैं, हमने एक स्पेशल ग्रुप भी लिया है। कुछ बुक्स में 5 ग्रुप्स हैं, किसी में 6 ग्रुप है, एक एक्स्ट्रा ग्रुप हमने लिया है। तो जो 5 ग्रुप हैं उनको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करा है A B C D E, और जो हमारा स्पेशल ग्रुप है उसको हमने H से डिनोट करा है। यहाँ पे F एब्सेंट है, A B C D E एंड H है। कोपन सिस्टम रिकॉग्नाइज 5 प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ क्लाइमेट, ईच को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करा है। जो ये बेसिस है इसका, बेसिकली टेम्परेचर बेसिस है इसका। टेम्परेचर इज़ द मेन क्राइटेरिया। जो फर्स्ट हमारा क्लाइमेट है दैट इज़ ए क्लाइमेट, ए लेटर से डिनोट करा है, वो है ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ नमी हो, मॉइस्चर हो, ट्रॉपिकल में हो, जैसे कि हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह। यहाँ पे क्या होता है, विंटरलेस क्लाइमेट है, हॉट होता है ऑल सीजन में। जो मंथ का मेन टेम्परेचर है वो अबव 18 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम हमारे बी क्लाइमेट की बात करते हैं जो कि सेकंड है, ड्राई क्लाइमेट है, डेजर्ट टाइप है। इसमें क्या होता है, जो इवेपोरेशन है वो एक्सीड करता है प्रेसिपिटेशन को। यहाँ पे कंटिन्यूस कांस्टेंट वाटर डिफिशिएंसी होती है, सरप्लस वाटर नहीं होता है। थर्ड इज सी क्लाइमेट, दैट इज ह्यूमिड मेसोथर्मल क्लाइमेट, मिड लैटिट्यूड में मिलता है। इसको हम वार्म टेम्परेट रेनी क्लाइमेट भी कह सकते हैं, और मिडल लैटिट्यूड वार्म टेम्परेचर भी कह सकते हैं, चाइना टाइप क्लाइमेट है। यहाँ पे क्या होता है, इस क्लाइमेट में हम जो माइल्ड इस टेम्परेचर में माइल्ड विंटर्स होती हैं। एवरेज टेम्परेचर जो होता है कोल्डेस्ट मंथ का वो बिलो 18 डिग्री सेल्सियस और अबव -3 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो एवरेज टेम्परेचर वार्मेस्ट मंथ का होता है वो अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस या बिलो 18 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हमें बोथ सीजन मिलते हैं, विंटर एंड समर। अब जो हमारा फोर्थ इज डी क्लाइमेट, दैट इज ह्यूमिड माइक्रोथर्मल क्लाइमेट और आल्सो कॉल्ड कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। इन क्लाइमेट में सीवियर विंटर्स होती हैं। एवरेज टेम्परेचर जो होता है कोल्डेस्ट मंथ का वो बिलो -3 डिग्री सेल्सियस, और जो वार्मेस्ट टेम्परेचर का एवरेज होता है वो एक्सीड करता है 10 डिग्री सेल्सियस से।
जो हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ, वो है ई क्लाइमेट, दैट इज़ पोलर क्लाइमेट। यहाँ पे समरलेस क्लाइमेट होता है। वार्मेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट जो हमारी स्पेशल कैटेगरी है एच, जिसको एच क्लाइमेट कहते हैं। एच मीन्स हाईलैंड्स, हाईलैंड जो माउंटेन्स वगैरह, हाईलैंड्स विद स्नो कवर, और हम कह सकते हैं कोल्ड होता है ड्यू टू एलिवेशन। द टेबल शोइंग समरी ऑफ ए बी सी डी ई एंड एच क्लाइमेट्स। हम देख रहे हैं ए क्लाइमेट जो ट्रॉपिकल है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका 18 डिग्री और अबोव होगा। बी इज़ अ ड्राई क्लाइमेट, जिसमें पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन से। सी क्लाइमेट इज़ वार्म टेम्परेट, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का हाइयर होगा देन 3 डिग्री सेल्सियस, बट लोअर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। डी क्लाइमेट इज स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का -3 एंड बिलो 10 डिग्री सेल्सियस होगा। ई इज़ कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ पे हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑल मंथ्स के लिए बिलो 10 डिग्री होगा। एच हाईलैंड क्लाइमेट जो है वो ड्यू टू एलिवेशन, कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम ए टू एच जा रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ए इज़ टुवार्ड इक्वेटर एंड एच इज़ टुवार्ड पोल। अब हम बात करते हैं सब ग्रुप्स की। सब ग्रुप्स को जनरली लोअर केस लेटर से डिनोट करा जाता है, स्मॉल लेटर से डिनोट करा जाता है। जो सेकंड लेटर है वो प्रेफर करता है प्रेसिपिटेशन और रेन को। हम बात करते हैं पहले एफ की, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एफ। इसका मतलब है वेट। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है, और जो एवरेज कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर है अबो 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रेसिपिटेशन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है एम। एम फॉर मानसून, मानसून क्लाइमेट होता है, शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। एवरेज प्रेसिपिटेशन जो ड्राइस्ट मंथ की होती है वो 6 सेंटीमीटर से कम होती है। डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू जो है वो डिनोट कर रहा है वेट एंड ड्राई विंटर्स को। यहाँ पे लो सन सीजन होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है विंटर का। एस जो है वो रेयर होता है, और ये वेल डिफाइंड समर ड्राई सीजन को डिनोट करता है जहाँ पे हाई सन सीजन होता है। पिछली स्लाइड में हमने फर्स्ट सब डिवीज़न के बारे में, फर्स्ट सब ग्रुप के बारे में बात की थी। अब हम सेकंड सब ग्रुप देख रहे हैं जो कि हमारा थर्ड लेटर होगा। आगे आपको पता चल जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेटर के बारे में। जो थर्ड लेटर है वो भी स्मॉल से हम डिनोट करेंगे। ये फर्दर क्लाइमेटिक वेरिएशन को दिखा रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन को। जो सेकंड सब डिवीज़न है, जो थर्ड लेटर होगा हमारा, वो हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, डी, एच एंड के होगा। ए की बात करते हैं, स्मॉल ए की, तो वो हॉट समर को डिनोट करेगा जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ओवर 22 डिग्री सेल्सियस होगा। ये सी एंड डी क्लाइमेट में आएगा बेसिकली। जो बी है वो डिनोट कर रहा है वार्म समर को। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो किसी भी मंथ का 22 से अबव नहीं जाएगा, ये भी सी एंड डी को डिनोट कर रहा है। जो सी है वो कूल एंड शॉर्ट समर को डिनोट करता है। यहाँ पे कम से कम 1 से 3 महीने जो टेम्परेचर है वो अबव 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ये भी सी एंड डी को डिनोट कर रहा है। जो हमारा डी है वो डिनोट कर रहा है कोल्ड, वेरी कोल्ड विंटर्स को। एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का होगा वो -38 डिग्री सेल्सियस होगा, ये भी सी एंड डी को डिनोट कर रहा है। एच जो है वो हमारा ड्राई हॉट है, इसका मतलब जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो अबोव 18 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर रहेगा, इसमें हमारा बी क्लाइमेट आएगा। के जो लेटर है वो डिनोट कर रहा है ड्राई कोल्ड को, इसका मतलब है जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और ये भी बी क्लाइमेट को डिनोट कर रहा है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो ए क्लाइमेट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है वो हमारे बिटवीन ट्रॉपिकल ऑफ कैंकर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है, इक्वेटर के आसपास है। जो सनरेज हैं वो थ्रू आउट द ईयर रहती हैं। क्लाइमेट यहाँ का हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। एनुअल रेनफॉल जो है वो हाई है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी लो है। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले में हम डिस्कस करते हैं डायूर्नल का क्या मतलब होता है। डायूर्नल का मतलब होता है एक दिन का जो टेम्परेचर है दिन का और रात का, उसमें जो डिफरेंस होता है वो। एनुअल रेंज का मतलब होता है ईयर के बेसिस पे, ईयर में एक
टाइम पे हाई टेम्परेचर कब था और एक टाइम पे लो टेम्परेचर कब था, उसकी रेंज जो देखते हैं टेम्परेचर की, वो एनुअल रेंज होती है। जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल एफ। हम जो ए है हमारा फर्स्ट लेटर है, एफ जो है वो हमारा सेकंड ग्रुप है, सब ग्रुप जो हमने डिस्कस करा था, एफ एम डब्ल्यू एस। एफ स्मॉल लेटर से डिनोट होगा, तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होगा। कैपिटल ए एंड एम, स्मॉल एम, ये हमारा होगा, ए इज़ फॉर ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, तो ए ट्रॉपिकल हो गया। एम फॉर मानसून था हमारा, तो ए एम इज़ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ऐसे ही नेक्स्ट जो ए डब्ल्यू है, ए इज़ कैपिटल एंड सेकंड सब ग्रुप इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, तो जो ए डब्ल्यू है वो होगा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ए एस, हमने एस समर ड्राई सीजन लिया था, तो ए एस इज समर ड्राई सीजन, जो कि बहुत रेयर है। नेक्स्ट इज अवर ड्राई क्लाइमेट, जो कि बी क्लाइमेट कैपिटल लेटर से डिनोट हो रहा है। यहाँ पे इवोपरेशन एक्सीड कर रही है प्रेसिपिटेशन को। यहाँ के जो ह्यूमिड और ड्राई बाउंड्री है उसको एक फॉर्मूला से डिफाइन करा गया है, जिसमें है RT+28। ये कब होगा? जब हमारा 70% और मोर रेनफॉल हो वार्मर 6 मंथ में। RT कब होगा? जब 70% और मोर रेनफॉल हो ठंडे कूलर 6 मंथ्स में। RT+14 कब होगा? जब नेदर हाफ ईयर है 70% और मोर रेनफॉल, जो कि कोई भी हाफ ईयर में 70 और मोर रेनफॉल ना हो। जो R है वो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन को डिनोट कर रहा है, एंड जो T है वो एवरेज एनुअल टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। अब हम बी क्लाइमेट में सब डिवीज़न की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 सब डिवीज़न है, इनके बारे में हम यही बात करेंगे। यहाँ पे कैपिटल एस एंड कैपिटल डब्ल्यू 2 सब डिवीज़न है। एस इज़ फॉर स्टेपी एंड डब्ल्यू इज़ फॉर डेजर्ट। अब हम बात करते हैं स्टेपी के बारे में। तो डेजर्ट जो एरिया होता है, मोस्टली जो पहले हम बात करते हैं ड्राई क्लाइमेट जो है वो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स वगैरह में पाया जाता है, या लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स एरिया में। तो जो हमारा मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है उसमें हमारे मंगोलिया डेजर्ट्स आते हैं। लो लैटिट्यूड डेजर्ट्स में सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट वगैरह आते हैं। तो जो हमारा डेजर्ट है उसके 2 पार्ट होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है जो बिल्कुल ड्राई होता है उसको एरिड बोलते हैं, और सराउंडिंग जो एरिड एरिया होता है वो सेमी एरिड होता है। सेमी एरिड में कुछ वेजिटेशन एक्टिविटी होती हैं जिसमें इसलिए हम उसको स्टेपी बोलते हैं। तो एस फॉर स्टेपी हो गया एंड डब्ल्यू फॉर डेजर्ट हो गया। जब हम ड्राई क्लाइमेट में स्टेपी की बात करेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे BS से, और डेजर्ट की बात करेंगे तो उसको डिनोट करेंगे BW से। दोनों ही कैपिटल है। अब इसमें सेकंड सब डिवीज़न हुआ है जो हम डिनोट करेंगे H एंड K। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। स्मॉल h, इसका मतलब है एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज 18 डिग्री और उससे ग्रेटर हो सकता है। K का मतलब है एवरेज एनुअल टेम्परेचर लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब हम बात करते हैं BS में। सेमी एरिड लो लैटिट्यूड स्टेपी है, लो लैटिट्यूड है मतलब H होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है यहाँ का वो ग्रेटर होगा लो लैटिट्यूड का, तो इसलिए यहाँ पे H हो जाएगा। अब हम सेमी एरिड मिड लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होगा, तो BS स्मॉल k हो जाएगा। ऐसे ही हम डेजर्ट रीजन में बात करें तो एरिड लो लैटिट्यूड डेजर्ट होगा, वहाँ पे BWH हो जाएगा। एरिड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट होगा तो BWK हो जाएगा। मिड लैटिट्यूड में टेम्परेचर लेस होता है, लो लैटिट्यूड में हाई होता है, और जो डेजर्ट है उसका सेंट्रल पार्ट होगा इसलिए वो एरिड है, सराउंडिंग होगा तो सेमी एरिड है। नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमिड मेसोथर्मल क्लाइमेट, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का है वो अंडर 18 और बिलो -3 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो हम पहले सब ग्रुप की बात करेंगे जो स्मॉल लेटर से डिनोटेड हैं, वो इसमें आएंगे हमारे W, स्मॉल s एंड स्मॉल f। W, S एंड F के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप बैक जाके देख सकते हैं। W में क्या होगा? जो प्रेसिपिटेशन इन ड्राई समर मंथ होगा वो लेस देन 4 सेंटीमीटर होगा। S
जो स्मॉल एस का मतलब है प्रेसिपिटेशन ड्राइस्ट मंथ में लेस देन 3 सेंटीमीटर। एफ का मतलब है प्रेसिपिटेशन एवरी मंथ होगा, मतलब रेनफॉल वाला सीजन। डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई समर रेनफॉल होगा। एस मतलब समर ड्राई विंटर रेनफॉल होगा। ठीक है, इसमें जो सेकेंड सब डिवीज़न है, सेकेंड सब ग्रुप जो होगा उसमें हमने वो भी पहले डिस्कस करे हैं, ए बी सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल ए इज़ हॉट समर टेम्परेचर ग्रेटर देन 22 डिग्री सेल्सियस। बी जो होगा वार्म समर को डिनोट कर रहा है, पर टेम्परेचर जो होगा वो 22 डिग्री से कम होगा। सी का मतलब है कूल शॉर्ट समर होंगी, 3 मंथ के लिए टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कंक्लूजन जो इससे रिजल्ट जो हमने निकाला कि हम कैसे डिनोट करेंगे क्लाइमेट को, वो है अगर हमारा कैपिटल सी एंड एफ है तो इसका मतलब क्या होगा। सी मतलब ह्यूमिड मेसोथर्मल क्लाइमेट में, एफ मतलब विंड जो रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल सीजन थ्रू आउट ईयर, तो सी एफ इज वेट ऑल सीजन। अब सी एफ ए हो जाता है, सेकेंड सब डिवीज़न भी हम लगा देते हैं ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर हमें डिनोट होगा वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का होगा। अगर हम सी एफ बी लगा देते हैं तो बी में क्या होता है, वार्म समर होती हैं। एफ का मतलब विंड रेन हो रही है थ्रू आउट। सी जो है वो क्या हो गया, मीजोथर्मल क्लाइमेट है, तो ये कहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा, मैराइन वेस्ट कोस्ट का। नाउ सी एस का मतलब क्या है, कैपिटल सी एंड स्मॉल एस। एस मतलब कूल शॉर्ट सम, एस का मतलब क्या था हमारा, समर ड्राई, है ना, कि जो हमारी जो प्रेसिपिटेशन है वो 3 सेंटीमीटर से लेस हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई समर या मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा। सी डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब प्रेसिपिटेशन लेस देन 4 सेंटीमीटर, और सी इज हमारा ह्यूमिड ट्रॉपिकल ह्यूमिड मेसोथर्मल क्लाइमेट, तो जो सी डब्ल्यू वो हो जाएगा ड्राई विंटर। डब्ल्यू इज डिनोटिंग विंटर ड्राई, जो यहाँ पे समर रेनफॉल होता है। नेक्स्ट इज सी एस एफ, ये 3 लेटर हैं। एस का हमें पता है, एस इज समर ड्राई, मतलब जहाँ विंटर रेनफॉल होता है, या कह सकते हैं जो रेनफॉल है समर में लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है। एंड एफ इज, sorry, this is CFC. F is denoting rainfall throughout year and C is cool short summer. तो जो CFC हो गया वो हो गया rather dry summer और very wet winter. Next is humid microthermal climate, that is D, कैपिटल डी क्लाइमेट। एवरेज टेम्परेचर जो होगा कोल्डेस्ट मंथ का वो -3 और बिलो होगा। वार्मेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस होगा। पहले सब डिवीज़न में जो आएंगे वो है स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस एंड स्मॉल एफ। जो हमारा सेकंड सब ग्रुप होगा, थर्ड लेटर, वो होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। इसमें हम कैसे डिनोट करेंगे, अगर हमारा डी एफ है तो डी हमारा माइक्रोथर्मल क्लाइमेट हो गया। एफ इज़ रेनफॉल थ्रू आउट, तो ये वेट ऑल सीजन होगा। इसमें भी अब हम थर्ड लेटर लगा देते हैं, तो डी एफ ए। डी हमारा डिनोट कर रहा है माइक्रोथर्मल क्लाइमेट, एफ हमारा रेनफॉल थ्रू आउट, और जो ए है हमारा वो हम पढ़ चुके हैं, जो पहले ए जो डिनोट कर रहा है, ए जो हमारा डिनोट करता है कि वार्मेस्ट मंथ ओवर 22 डिग्री सेल्सियस और ऐसे, तो इसमें हो जाएगा समर लॉन्ग और वार्म कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। डी एफ बी में क्या हो जाएगा हमारा, समर लॉन्ग एंड कूल क्लाइमेट। डी एफ सी में क्या हो जाएगा, समर शॉर्ट एंड कूल, जो सब आर्कटिक क्लाइमेट है। डी एस का मतलब क्या होगा, डी एस का मतलब हो जाएगा कि जो हमारा ड्राई समर्स, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ड्राई विंटर्स। ये डब्ल्यू एस हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें डी डब्ल्यू ए अगर थर्ड लेटर लगा देते हैं तो ये कॉन्टिनेंटल विद लॉन्ग समर क्लाइमेट हो जाएगा। डी डब्ल्यू सी इज कूल शॉर्ट समर हो जाएगा। डी डब्ल्यू डी कोल्ड विंटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज पोलर क्लाइमेट्स, दैट इज डिनोटेड बाय ई क्लाइमेट। अगर आपको ए बी सी एफ में कन्फ्यूज़न है तो आप बैक स्लाइड में जाके नोट करके डाउन करके एक पेज पे रख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा ए बी सी क्या है, एफ डब्ल्यू एस क्या है।
नेक्स्ट जो हमारा पोलर क्लाइमेट, जो ई क्लाइमेट से डिनोट होता है कैपिटल लेटर से ही। यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर वार्मेस्ट मंथ का है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसमें जो सब डिवीज़न है वो अलग है। यहाँ पे हम कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ का यूज़ करेंगे। कैपिटल टी जो है वहाँ उसका मतलब है एवरेज टेम्परेचर जो होगा वार्मेस्ट मंथ का वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तब हम कैपिटल डी यूज़ करेंगे पोलर क्लाइमेट में। एफ कैपिटल का मतलब है एवरेज टेम्परेचर जो वार्मेस्ट मंथ का होगा वो 0 और उससे बिलो होगा, इसलिए हम उसको एफ यूज़ करेंगे। टी में एवरेज टेम्परेचर 0 से 10 होगा वार्मेस्ट मंथ का, एफ में बिलो 0 और 0 हो सकता है। कंक्लूजन क्या होगा, अगर ईटी लिखा है तो इसका मतलब टेम्परेचर टुंड्रा रीजन का है। यहाँ पे पोलर क्लाइमेट है जहाँ पे वार्मेस्ट का टेम्परेचर 0 से 10 के बीच में है। ई एस इस परमानेंट स्नोफील्ड है जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 0 है और पोलर रीजन है, मतलब ये हो गया वहाँ पे जहाँ पे स्नोफील्ड है। इस टेबल में हमें कंप्लीट समरी दिख रही है। ग्रुप्स हैं हमारे, लेटर कोड है, टाइप है और करैक्टरिस्टिक्स है। ए की बात करें, एक ग्रुप की, कैपिटल ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में, इसमें हमारे 3 कोड हैं, ए एफ कैपिटल ए, स्मॉल एम कैपिटल ए, स्मॉल डब्ल्यू, दैट इज ए डब्ल्यू, ए एम, ए एफ डिनोटिंग ट्रॉपिकल वेट, ए एम जो डिनोट कर रहा है क्लाइमेट वो ट्रॉपिकल मॉनसून को, ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई को। ऐसे ही ए एफ जो ट्रॉपिकल वेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। ट्रॉपिकल मॉनसून जो कि ए एम है वहाँ पे क्या होगा, मॉनसूनल सीजन होगा, शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। ए डब्ल्यू में क्या हो रहा है, विंटर ड्राई सीजन होगा। बी जो नेक्स्ट इज हमारा बी ग्रुप, ड्राई क्लाइमेट। यहाँ पे भी हमारे 4 ग्रुप्स हैं, 4 लेटर कोड्स हैं, सॉरी 4 लेटर कोड्स, दैट इज बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, बी एस के, बी डब्ल्यू के। आप देख रहे हैं बी एस इज कैपिटल, बी डब्ल्यू कैपिटल, लास्ट जो थर्ड लेटर है एच एच एंड स्मॉल के वो स्मॉल है। बी एस एच सब ट्रॉपिकल स्टेपी डिनोट कर रहा है, बी डब्ल्यू एच सब ट्रॉपिकल डेजर्ट डिनोट कर रहा है। डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज फॉर डेजर्ट एंड एस इज फॉर स्टेपी एंड एच जो है वो सब ट्रॉपिकल के लिए। यहाँ पे बी एस वही स्टेपी, बी डब्ल्यू डेजर्ट, के इज फॉर मिड लैटिट्यूड। यहाँ पे बी एस एच में क्या हो जाएगा, लो लैटिट्यूड, सेमी ड्राई और ड्राई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ के। बी डब्ल्यू एच के लो लैटिट्यूड और एरिड और ड्राई कंडीशंस के हैं। ऐसे ही बी डब्ल्यू के में मिड लैटिट्यूड, एरिड और ड्राई एरियाज हैं। सी क्लाइमेट की बात करें तो ये हमें वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है हमारा। यहाँ पे भी 3 लेटर कोड हैं, सी एफ ए, सी एस एंड सी एफ बी। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, अदर आर स्मॉल। सी एफ ए डिनोट्स ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, सी एस मेडिटेरियन को, सी एफ बी मैराइन वेस्ट कोस्ट को, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सी एफ ए में नो ड्राई सीजन होगा, वार्म समर होंगे। सी एस में हॉट समर ड्राई सीजन होंगे। सी एफ बी में नो ड्राई सीजन बिकॉज एफ है, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा। बी क्या हो जाएगा, वार्म और कूल समर के लिए यूज हुआ था। डी जो क्लाइमेट है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ये इसमें 2 लेटर हैं, डी एफ एंड डी डब्ल्यू। डी एफ ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल को डिनोट कर रहा है, डी डब्ल्यू सब आर्कटिक को। डी एफ में कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, जहाँ पे एफ है वहाँ कोई ड्राई सीजन नहीं है, यहाँ पे सीवियर विंटर होंगी। डी डब्ल्यू इज डिनोटिंग विंटर ड्राई, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू डिनोटिंग विंटर ड्राई, तो डी डब्ल्यू में क्या होगा, विंटर ड्राई एंड वेरी सीवियर विंटर। ई इज़ फॉर कोल्ड क्लाइमेट, इसमें हमारे 2 थे, ई टी एंड ई एफ, बोथ आर कैपिटल। टी डिनोटिंग टुंड्रा, जहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि टेम्परेचर जो वार्मेस्ट मंथ का होगा वो 0 to 10 होगा, तो यहाँ पे कोई ट्रू समर नहीं होगी। ई एफ पोलर आइस कैप था, यहाँ पे टेम्परेचर वार्मेस्ट मंथ का बिलो 0 था, तो यहाँ पे पेरिनियल आइस है। एच हमारा स्पेशल ग्रुप था, हाईलैंड, एच लेटर से डिनोट हो रहा है, टाइप्स भी हाईलैंड है। यहाँ पे क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक, हाईलैंड जो स्नो कवर्स हैं वो। इस पिक्चर में इंडिया का मैप है ये, जिसमें कोपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को अलग अलग कलर से दिखाया गया है।
आप इसको देख सकते हैं। मॉनसून क्लाइमेट को ब्लू कलर से, डार्क ब्लू से दिखाया गया है। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट को दैट इज AW को लाइट ब्लू से दिखाया गया है। वार्म डेजर्ट क्लाइमेट को रेड से दिखाया गया है। आप इस पिक्चर को आराम से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है और कोपेन्स क्लासिफिकेशन का कौन सा क्लाइमेट कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं कोपेन्स क्लासिफिकेशन की प्रोज एंड कॉन्स की। तो जो प्रोज है वो क्या है कि ये क्वांटिटेटिव मेथड है, इजियर है अंडरस्टैंड करने में और मेज़र करने में, और जो ये कंसाइड करता है विद वेजिटेशन पैटर्न के, वेजिटेशन पैटर्न को हम समझ सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंस देता है प्रेसिपिटेशन को, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन को, दैट इज इवो ट्रांसपिरेशन, दैट इज इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन को। अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्स की। तो डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर बहुत डिफ़िकल्ट है इसको मेमोराइज करना। टू मच एम्फोसाइज दिया गया है एवरेज वैल्यूज़ पे, एवरेज वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा वो किया गया है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ को इग्नोर हुआ है यहाँ पे, और एयर मासेस का जो रोल है उसको भी इग्नोर किया है। और ये जो है जेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं है, जेनेटिक बेसिस नहीं पता चल रहा पर्टिकुलर्स का, और जो ओरिजिन है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट का वो नहीं पता चल रहा है इससे। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये इग्नोर कर रहा है प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी को, डेली टेम्परेचर की वेरिएशन को, और नंबर ऑफ रेनी डेज को। थैंक यू।